瞬间乍暖男，洒热血少年郎，光彩。एपिसोड की स्टार्टिंग में लू शिंगमिंग लू यांग से उन्हीं दो लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में बताता है जो बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं। वो बताता है उनमें से एक लेजेंडरी स्वॉर्ड का नाम है टोशन स्वॉर्ड, जिसका एलिमेंट वुड है, जो कि एग्जीक्यूट कर सकती है सोल फ्रेंड्स को। और फिर वो लास्ट 10th स्वॉर्ड के बारे में बताता है जिसका नाम डार्क रेन होता है, जो कि डार्कनेस का एलिमेंट होता है। और वो बताता है ये दोनों रेयर स्वॉर्ड एशियन टाइम में बहुत पहले दिखाई दी थी और तब से अब तक नहीं दिखाई दी। तभी लू यांग कहता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तभी लू शिंगमिंग बताता है कि इनका रिकॉर्ड सिर्फ एशियंट बुक में है। लू शिंगमिंग टोशन स्वॉर्ड के बारे में बताता है। वो बोलता है कि ये एग्जीक्यूट करती है सोल फ्रेंड्स को और डार्क रेन डार्कनेस फील्ड में रिसाइड करती है। तभी लू यांग कहता है सोल फ्रेंड्स क्या है, मैंने ह्यूमन फ्रेंड्स और बीस्ट फ्रेंड्स के बारे में सुना है। तभी लू शिंगमिंग सोल फ्रेंड्स के बारे में बताते हुए कहता है सोल का मतलब है सोल और फ्रेंड्स का मतलब होता है इविल स्पिरिट। लू शिंगमिंग बताता है जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो स्वॉर्ड सोल रिलिम तक पहुंच जाते हैं मरने से पहले। उनकी जो सोल यानी आत्मा होती है वो स्वॉर्ड एनर्जी से पीछे छूट जाती है और जमा हो जाती है। और जब मार्शल आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग पावर की वजह से मारे जाते हैं तो ये उनकी सोल ही सोल फ्रेंड बन जाती है। तभी लू शिंगमिंग बोलता है कि नॉर्मल सिचुएशन में जब एक आत्मा अपनी बॉडी से अलग हो जाती है और जब वो अलग होने के बाद भी इस दुनिया से गायब नहीं होती तो वो इवल स्पिरिट के साथ जुड़ जाती है और ह्यूमन फ्रेंड्स और बीस्ट फ्रेंड्स की बॉडी को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन सोल फ्रेंड की बॉडी को आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। तभी लू यांग पूछता है कि इसका क्या मेथड है उससे फाइट करने का। तभी लू शिंगमिंग बोलता है कि सोल फ्रेंड का एलिमेंट डार्कनेस है, तो तुम अगर इसका अल्टीमेट अपोजिट एनर्जी वाला एलिमेंट यूज करोगे तो तुम जीत सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अल्टीमेट लाइटनिंग और अल्टीमेट फायर या फिर अल्टीमेट विटल एनर्जी का यूज करके तुम उसे हरा सकते हो, लेकिन तुम स्वॉर्ड किंग की विटल एनर्जी के साथ उसको हरा सकते हो। अगर तुम कोई नॉर्मल अटैक करोगे तो वो सोल फ्रेंड को सिर्फ थोड़ा सा ही डैमेज दे सकती है। तभी लू यांग कहता है अगर मैं उनमें से एक फ्रेंड को मार दूं तो वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो रेयर ही दिखते हैं और उनको बनाया जाता है किसी पर्पस के लिए और इसको क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और ऐसे करने पर अब लू शिंगमिंग बोलता है कि बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी इसका सामना बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं और तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है माउंट ब्लैक सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों पहुँचते हैं और लू शिंगमिंग लू यांग से कहता है कि ये माउंट ब्लैक सिटी है, वेस्टर्न हुजुओ प्रोविंस की लास्ट सिटी है और तुम 2 घंटे में माउंट ब्लैक रिज पहुँच सकते हो और ये बहुत बड़ा रेंज है जो कनेक्ट करता है वेस्ट डोमेन को नॉर्थ डोमेन से। तभी लू शिंगमिंग बोलता है आज हमें माउंट ब्लैक सिटी में ही रेस्ट करना होगा और वो बोलता है कि हम कल सुबह मॉर्निंग में माउंट ब्लैक रिस्ट को पार करेंगे और वो दोनों सिटी के अंदर घुस जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। उनमें से लू शिंगमिंग बोलता है कि कल हम इसको क्रॉस कर लेंगे, फिर हम साउथ डोमेन के लिए टर्न कर लेंगे और फिर हम 5 या 6 दिन बाद जूटियन सिटी वेस्ट डोमेन में पहुंचेंगे जहां पर हमारी लू फैमिली रहती है और तुम्हें फॉरेनर की तरह महसूस होगा क्योंकि तुम वहां कभी नहीं रहे। लू शिंगमिंग बोलता है कि वेस्ट डोमेन के रूलर के अनुसार हमारी फैमिली की 100 ब्रांचेस है। वो बोलता है कि जो टोटल नंबर है 100 ब्रांचेस की उसकी 1000 है और इन दोनों से ज़्यादा 1 दर्जन ब्रांचेस स्वॉर्ड किंग के साथ है। कुछ पावरफुल ब्रांचेस की स्वॉर्ड किंग मल्टीपल है और वो बोलता है कि स्वॉर्ड किंग दर्जनों है। तभी लू यांग बोलता है अच्छा है। वो बोलता है कि कैंगलिंग पैलेस जोंगहुआ सिटी की कंपेयर में लू फैमिली के पास ज़्यादा सफिशिएंट फोर्स है और कैंगलिंग पैलेस के पास नहीं। तभी वो कहता है मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। लू यांग कहता है हमारी फैमिली के मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ उसे देखने के लिए। तभी लू शिंगमिंग बोलता है कि हम कुछ दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे, अभी तुम खाना खा लो। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर वो ब्लैक विंड
रोड के पास पहुंचते हैं और तभी लू शिंगमिंग बोलता है कि ये रास्ता वैली की ओर जाता है। एक बार हम माउंट ब्लैक रिस्ट को पार कर दे जो कि ये 100 मीटर हाई है। ये तुम्हारे 6 दिन ले सकता है वेस्ट डोमेन के बॉर्डर तक पहुंचने में। चलते हुए लू यांग कहता है कि घने जंगल और ऊंचे माउंटेन है और प्लस यहाँ पे मेन रोड है, तो क्या यहाँ रॉबर भी है? तभी लू शिंग बोलता है हाँ है, यहाँ पर जिंग जैंग रॉबर है जो कि माउंट ब्लैक रिस्ट में रहता है। लू शिंगमिंग बोलता है कि वो उन जो यहाँ से जाते हैं उन लोगों पर लूट और रेड मार देते हैं और उन्हें ट्रोल पास देना पड़ता है। जिंग जैंग चोर स्वर्ड पैलेस लेवल पे है और उनका मास्टर लेट लेवल स्वर्ड पैलेस गोंग रिल्म मास्टर है और वो उनका चीफ है। और लिu शिंगमिंग बोलता है कि जब मैं लास्ट टाइम वेस्ट डोमेन से आ रहा था तो उन लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की। मैंने उनके बहुत सारे साथियों को मार दिया और जब उनका मास्टर आया तो मैंने उनका एक आर्म काट दिया और वो भागने में कामयाब हो गया था ब्लैक विंड रिस्ट की मदद से। फिर वो कहता है मुझे नहीं पता कि वो इस माउंटेन पे है या नहीं और वो हमें लूटेंगे या नहीं, और वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा डरावनी होती है वो आवाज़। वो दोनों माउंट ब्लैक रिस्ट के सबसे निचले हिस्से में होते हैं और वो आवाज़ें वहीं से आती है। वो कहता है ये नेचुरल है, यहाँ हवा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और साउंड प्रोड्यूस करने लगती है। तभी लू यान से कहता है कि चलो हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, रास्ता बहुत लंबा है। और वो दोनों रेस्ट करने के लिए घोड़े पे से नीचे उतर जाते हैं। वो दोनों नीचे उतर कर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ इवल स्पिरिट्स आ जाती हैं। तभी लू यांग कहता है क्या ये ह्यूमन फ्रेंड्स है? वो कहता है वो तो ऐसे नहीं होते। तभी लू शिंग बोलता है नहीं, ये कॉर्पस पपेट है। तभी लू यांग कहता है ये ह्यूमन फ्रेंड से कैसे डिफरेंट है? तभी लू शिंगमिंग बोलता है जो ह्यूमन फ्रेंड्स होते हैं वो ह्यूमन की बॉडी पर काम करती है इवल स्पिरिट के साथ, और कॉर्पस पपेट मार्शल आर्टिस्ट के द्वारा बनाई जाती है और इनकी क्रिएशन बहुत ही डिफरेंट होती है। ये भले ही दिखते सेम है। वो कहता है कि ह्यूमन फ्रेंड्स के पीछे कोई मास्टरमाइंड नहीं होता, लेकिन कॉर्पस पपेट को कोई ना कोई कंट्रोल करता है। तभी लू शिंगमिंग बोलता है कि हम लू फैमिली के मेंबर हैं, हमें पास दे दो। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तभी लू शिंगमिंग बोलता है कि तुम कौन हो? अगर तुम बहादुर